जी हाँ साथियों, मैं आज बात करूंगा बाबा साहब के जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। मेरा मानना है कि बाबा साहब कभी भी निर्विवाद रहे, कभी भी अपने जीवन में विवादित नहीं रहे वो। साथियों, अपने विद्यार्थी जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे इस भारत में संविधान का मसौदा तैयार करने में ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों में अध्यक्षता निभाने में वह कभी विवाद के रूप में नहीं रहे। जी हाँ साथियों, कभी कोई विवाद अगर रहा हो तो साथियों मुझे वो कमेंट में बताइए कि इस प्रकार का विवाद उन्होंने उनके जीवन में रहा है। जब वो पढ़ाई करते थे साथियों, अपने छात्र जीवन में भी उन्होंने किसी भी प्रश्न का उत्तर सटीक तरीके से दिया और वह दिन रात पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते करते कभी कभी उन्हें अपने जीवन में खाने तक की भी फुर्सत नहीं रहा करती थी। साथियों, हम अभी आपसे बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में। वह कभी अपने जीवन में विवादित नहीं रहे। विवादित का मतलब, कहने का मतलब है कि जो भी उन्होंने कार्य किया वह निर्विवाद रूप में कार्य किया। जैसे कि अर्थशास्त्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, विकास को बढ़ाने में, और बैंकिंग के क्षेत्र में आरबीआई की जब उन्होंने स्थापना के लिए अपना मसौदा तैयार किया, जो उनकी कल्पना थी, किसी भी विद्वान साथियों के द्वारा उस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। जी हाँ साथियों, बाबा साहब एक निर्विवाद रूप में थे। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में किसी भी विवाद का सामना नहीं किया। जी हाँ साथियों, क्योंकि विवाद का सामना करते भी तो कैसे करते, क्योंकि वह एक सभी के हित की बातें करते थे, सभी को समान रूप दृष्टि से देखा करते थे, इसलिए उनका विवाद कभी नहीं होता था। विवाद उनका होता है जो किसी एक पक्ष की बात करता है, दूसरा पक्ष वास्तव में नाराज़ होगा, लेकिन बाबा साहब कभी भी किसी एक पक्ष की बात नहीं करते थे। उस पक्ष की बात ज़्यादा सटीक तरीके से और मुद्दों के साथ रखते थे, जो जिसका कोई नहीं होता था उसका बाबा साहब अम्बेडकर हुआ करते थे। जी हाँ साथियों, मैं आपसे बात करूँगा उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू में। मैंने अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर को एक दार्शनिक के रूप में देखा है और उनकी किताबें पढ़ता हूँ मैं साथियों, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी भी उनकी किताबें पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।